जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। सुबह सुबह का समय था। मछली पकड़ने के लिए मछुआरा अपना जाल लेकर के नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचते ही वह देखता है कि दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला, तो वह नदी के किनारे किनारे टहलने लगता है। टहलते टहलते अचानक उसके पैरों से कोई सख्त सी चीज टकराती है। उसने झुककर वह चीज उठाई तो पाया कि नन्हे नन्हे पत्थरों से भरी हुई एक छोटी सी थैली है। सूरज निकलने में अभी भी कुछ देर थी, इसलिए मछुआरे ने अपना जाल एक तरफ रख करके समय गुजारने के लिए उन छोटे छोटे पत्थरों से खेलना शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक उन पत्थरों को नदी में फेंकने लगा। ऐसा करते करते आखिर में अब मछुआरे के हाथ में जब अंतिम पत्थर बचा था, इसे भी वह फेंकने जा रहा था, लेकिन तभी सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी से उसने देखा कि उसके हाथ में पत्थर नहीं बल्कि एक बहुमूल्य हीरा था। मछुआरे को बहुत अफसोस हुआ, बहुत पछतावा। हम सभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना। हम भी अपने जीवन में हीरे जैसी कीमती चीजों को अपनी गलतियों के कारण, अपने अज्ञानता के कारण गंवा देते हैं, और जिस दिन उसकी कीमत समझ में आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है। बीता हुआ साल भी अपने साथ बहुत सी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सफलता, असफलता लेके जा रहा है। बहुत सी चीज़ों के लिए, बीत चुके समय के लिए हमें अंदर से बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन जो बीत गया ना वो गया। उसमें क्या गलत हुआ, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यह सब बीत गया। उसके लिए खुद को और दूसरों को हमें पूरी तरह से माफ़ करके अब आने वाले समय में अपनी शुरुआत को बेहतर करना है। अभी भी हमारे पास जो बचे हुए कीमती हीरे हैं ना, कम से कम उन्हें संभाल कर रखना है, उन्हें खोने नहीं देना है। अपना शुरुआत बहुत ही बेहतर करना है, अपने आप को निखारना है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपने दिन की शुरुआत को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति भी ठीक है। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का समय और दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे आटा लगाने के साथ। सुबह के बज रहे अभी 4:30 और आज है इस साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2022, और यकीनन यह साल बहुत ही कीमती रहा। कुछ उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन वे अपने साथ अनुभव और सीख देते हुए जा रहे हैं। ईश्वर ने इतना खूबसूरत परिवार दिया, आप सभी से मिलवाया, आप सभी ने जागृति को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इन सभी का धन्यवाद करने के लिए ना हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। फिलहाल अभी सुबह सुबह आपके किचन में कुकर सीटी दे चुकी है। गैस पर एक तरफ पक रहा है आलू सोयाबीन का सब्जी और दूसरी तरफ हम सेक रहे हैं गर्मा गर्म रोटी। और आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सुबह सुबह जागृति किचन में खाना क्यों बना रही है। तो बात दरअसल ये है कि 7 बजे हमें भी निकलना है आज कॉलेज के लिए, तो बस यहाँ पर फटाफट से सारे किचन के काम कंप्लीट किए जा रहे हैं। और आशीर्वाद दीजिए अपनी जागृति को। आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति को आज बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा जाने वाला है। और बस आज इसीलिए कॉलेज जाना है, तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह फटाफट से इसीलिए किचन का सारा काम किया जा रहा है। आप सभी पूछते हैं कि दीदी आपने ग्रेजुएशन कब किया और कौन सी स्ट्रीम से किया। तो ग्रेजुएशन 2019 में ही कंप्लीट हो चुका है और साइंस स्ट्रीम से रहा है ग्रेजुएशन, बीएससी मैथ से रहा है ग्रेजुएशन। वैसे तो ग्रेजुएशन 2019 में ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डिग्री ना अभी जाके मिल रही है। तो आज हम जाने वाले हैं अपने कॉलेज बहुत दिनों के बाद, तो अंदर से बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा उत्साह भी है, और सबसे ज़्यादा खुशी है अपनी दोस्त हिमांशी से मिलने की। जब से पता चला है कॉलेज जाना है और तब से ना रात से ही नींद नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है। और बस इसी खुशी में ना आज हम बना रहे हैं अपनी दोस्त हिमांशी के मनपसंद का खाना। हिमांशी को आलू सोयाबीन की सब्जी और उसके साथ पूड़ी बहुत पसंद है, और कॉलेज में ना हमें पसंद था समोसा, तो हिमांशी हमारे लिए समोसा लेकर के आती थी गर्मा गर्म, और हिमांशी को पसंद था आलू सोयाबीन की सब्जी और पूड़ी, तो हम यहाँ से लंच बॉक्स में पैक करके पूरी और सब्जी लेके जाया करते थे। और आज जब इतने समय के बाद फिर से हिमांशी से आज मिलना हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना उस समय को वापस से एक बार फिर से जिया जाए। तो बस इसीलिए हमने सोचा आज पूरी और वही सोयाबीन की सब्जी हिमांशी के लिए बना करके ले चलते हैं। तो आदू बाबा तो हमारी पूड़ी खाएंगे नहीं, तो इसीलिए हमने उनके लिए ना नाश्ते में पहले से ही रोटी बना के रख लिया है, और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं गर्मा गर्म पूरी छानने के लिए, और सभी के लिए ना हम यहाँ पर पूरी ही बना रहे हैं।
दोस्त और दोस्ती कितनी खास होती है ना। कभी कभी तो मन करता है काश वो सारे पल फिर से वापस आ जाते, वो सारे पल फिर से हम लोग एक बार जी लेते। गांव से निकलकर जब शहर में पहली बार कॉलेज गई थी, और उस समय ना बहुत सहमी सहमी सी रहती थी मैं, और बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, बस कॉलेज जाना, क्लासरूम में बैठना, क्लास लेना और वापस से घर आ जाना, चुपचाप बिल्कुल शांत रहना। फर्स्ट ईयर में 5 से 6 महीने के बाद हिमांशी से फ्रेंडशिप हुई। फिजिक्स लैब में पहली बार हिमांशी और मेरा मिलना हुआ था। मेरा रोल नंबर 99 था, हिमांशी का 100 था, और हम दोनों को ना एक ही साथ ग्रुप में मिल करके ना सारे एक्सपेरिमेंट करने थे। शुरू में तो हम लोग एक दूसरे से उतना कुछ मतलब नहीं रखते थे, लेकिन कब गहरी दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला। तो अभी हमारी सारी पूरियाँ छन चुकी है, तो इनको टिफिन में हम रख देते हैं। बाकी 4-5 पूरियाँ ना हमने अलग से रखी हुई थी ठंडा होने के लिए, ताकि हम उन्हें टिफिन में पैक कर सके। और ये रही हमारी टेस्टी आलू सोयाबीन की सब्जी। इसे भी ना एल्यूमिनियम फॉइल में अच्छे से लपेट देते हैं, ताकि जो इसका रसा है वो बाहर न निकले और कॉपी किताब को खराब न करे। और साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो उनमें अपनी सारी पूरियों को रख लेते हैं, और बस हमारी टिफिन पैक हो चुकी है। तो अभी बाकी के सारे किचन के काम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आज सुबह सुबह ना जब किचन में काम कर रहे थे, तो बिल्कुल वही सारे दिन याद आ रहे थे जब कॉलेज ऐसे ही जाना रहता था, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी लगी रहती थी। सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करने हैं और कॉलेज के लिए निकलना है। ये सारे काम घर से कंप्लीट करके जाएंगे ना, तो बिल्कुल मन में संतुष्टि रहेगी और सुकून भी रहेगा। वरना हम रहेंगे घर के बाहर और दिमाग रहेगा सारे कामों पर और मम्मी पर, कि मम्मी क्या कर रही होंगी, मम्मी अकेले परेशान हो रही होंगी। फिलहाल अभी ना पानी भर चुका है, तो इसको नीचे ले जाके रख लेते हैं, और दाल को खाली करके कुकर में ना चावल लगा के रख लेते हैं। बाद में जब आएंगे तो मम्मी को सिर्फ चावल चढ़ाना रहेगा, और ना मम्मी को ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करना पड़ेगा। आजकल नीचे किचन हो गया, जिसकी वजह से मम्मी को काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, और मम्मी के घुटने का दर्द, कमर का दर्द ना आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है। फिलहाल अभी का मौसम देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सूरज देवता अभी नहीं निकले हुए, अभी बज रहे सुबह के 6, और हमारी आदू बाबा नहा रही हैं अभी। और जब तक नहा रही है तब तक हम अपने सारे बर्तन को फटाफट से धो लेते हैं, फिर इसके बाद हम भी नहा के जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो अभी हम नहा के आ चुके हैं, और ये देखिए चारों तरफ कितना घना कोहरा छा गया है। अभी नहाने से पहले जब देख करके गए थे तो हल्का हल्का सा कोहरा था, लेकिन अभी एकदम घना कोहरा चारों तरफ दिख रहा है। और ये वाला मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, और इस वाले मौसम में बहुत मन करता है कहीं घूमने जाने का। और आज भगवान की कृपा से मिल भी गया है मौका जाने को। और यहाँ पर अभी हमने अपने कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, जो कुर्तियाँ में पहन के जानी थी ना, उसे हमने सोचा था कि वो प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन वो प्रेस नहीं था। तो अभी जल्दी जल्दी में ना बस स्वेटर वैसे पहने रहेंगे तो ऊपर का तो कुछ दिखेगा नहीं, तो नीचे वाला हिस्सा जो था ना, जो थोड़ा बहुत सिकड़ा हुआ था, बस उसी को हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया। और अभी यहाँ जल्दी जल्दी बाल की कंघी हो रही है, और आदू बाबा हमारी हमें अपने हाथों से खिला रही है। बहुत सयानी हो गई हमारी आदू बाबा, जानती है कि दीदी जल्दी जल्दी में खा के नहीं जाएंगे, ऐसे ही चली जाएंगे, तो बस प्लेट लगा के आ गई हमें अपने हाथों से खिलाने के लिए। और अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट जो भी जरूरी होंगे कॉलेज में लगने के लिए, वो सारे ना अपने पास में ले लेते हैं। आदू के ही बैग में डाल देते हैं, इसके बाद आदू से बाद में ले लिया जाएगा। और अभी यहाँ पर मम्मी का स्वेटर, स्टॉल, चप्पल सब पहन करके हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। और बस हम और हमारी आदू बाबा अभी इंतजार कर रहे हैं पापा का। पापा भी तैयार हो रहे हैं, और अब हम निकल चुके हैं, और बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इतना घना कोहरा है ना कि सामने का बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है अभी। तो हम अभी निकल चुके हैं कॉलेज जाने के लिए। सामने का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस बहुत पास वाला चीज ही दिखाई दे रहा है। और इस समय ना बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी पर ऐसे जाते हुए। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, और बस भगवान से मनाए भी जा रही थी कि भगवान बस अच्छे से हम लोग कॉलेज पहुंच जाएं, क्योंकि आमने सामने ना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे साल ना पापा के ही साथ कॉलेज आना जाना रहता था। 3rd ईयर में जब आई ना, तब पापा का रिटायरमेंट हुआ, और इसके बाद से ऑटो से जाना स्टार्ट हुआ कॉलेज। 1st ईयर 2nd ईयर में पापा के ही साथ जाना रहता था। पापा का ऑफिस रहता था वहीं बगल में, और फिर कॉलेज पापा हमें छोड़ करके ऑफिस चले जाते थे अपने। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज, और बिल्कुल अभी अंदर जा रहे हैं, और सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो ये है यूपी कॉलेज, यहीं से ग्रेजुएशन रहा है। उदय प्रताप कॉलेज भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ना यूपी कॉलेज कहते हैं। वाराणसी भोजूवीर में है ये कॉलेज। तो कॉलेज पहुँच करके ना सबसे पहले रसीद कटवानी थी, और डिग्री के लिए ना एक फॉर्म सबमिट करना था। इसके बाद फिर डिग्री लेनी थी।
और फिर जब डिग्री ले ली तो अब हिमांशी से मिलना हुआ, और ये है हमारी दोस्त हिमांशी। बहुत सालों के बाद मिलना हुआ तो बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह था। समय जितना भी था बहुत ही कम लग रहा था, और जैसे लग रहा था बहुत जल्दी जल्दी सारा समय बीत रहा है। तो जितना भी समय मिल रहा था ना, बस वो कम ही लग रहा था, और जैसे लग रहा था समय बिल्कुल भाग रहा है। और कब जाना हुआ, कब आना हुआ, कब मिलना ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला, और वापस आने का समय भी हो गया। तो बस अभी डिग्री लेकर के हम लोग घर की तरफ वापस निकल चुके हैं। आदू का भी क्लास ख़त्म हो चुका था, तो आदू भी अभी साथ में ही आ चुकी है, और हम लोग अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी बज रहे दोपहर के 2 और हम लोग वापस आ चुके हैं घर पर। मम्मी हमारी अकेले ही थी, हम आदू पापा सब लोग चले गए थे, और यहाँ पर अभी हम लोग दिखा रहे हैं मम्मी को अपनी डिग्री। बाकी इसके बाद सारे कपड़े धोने हैं और फिर नहाने चलना है। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले साल में, एक नए साल में, कुछ नई बातों के साथ और एक नए शुरुआत के साथ, एक नए सफ़र के साथ। किसी बात का मलाल मत रखिएगा अंदर, जो बीत गया वो बीत गया। आने वाले साल में बहुत अच्छा करना है, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और उन्हें बहुत बेहतर करना है, और बहुत आगे निकलना है, बहुत आगे जाना है। बस ज़रूरत है अपनी शक्तियों को पहचानने की और एक कदम उठाने की।